योगिता भयाना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगिता, दिल्ली में एक और दिल दहलाने वाली वारदात। आप अक्सर ऐसी महिलाओं के साथ काम करती हैं जो समाज के निचले तबके से आती हैं, जो पीड़ित होती हैं। इस वारदात को सुनने के बाद योगिता भयाना के दिल में क्या आता है, और वो भी तब जब बड़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हो, जब कहा जाता हो कि नए साल के जश्न के मौके पर किसी को हुड़दंग नहीं मचाने दिया जाएगा। जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये दिसंबर का महीना है जिस समय निर्भया हुआ, वही दिसंबर में 31 दिसंबर, जो कि बड़ा सेंसिटिव डे है। जैसा कि पहले वाले पैनलिस्ट जी ने भी बोला कि इस दिन पूरी पेट्रोलिंग होनी चाहिए, देखना चाहिए। और ये जो एक दिन की जो छूट दे देते हैं ना कि हाँ कुछ भी अलाउड है, कुछ भी आप गुंडागर्दी करेंगे, कुछ भी हुड़दंग मचाएंगे, कि आज के दिन माफ है, वो नहीं होना चाहिए। उसी का नतीजा है कि हमने इतनी दुर्दशा देखी, इस बच्ची के साथ इतनी भयावह घटना हो गई और इसकी मृत्यु हो गई। और ये पहला किस्सा नहीं होगा, आप देखिएगा हिंदुस्तान से न जाने कैसे और भी किस्से आएंगे जो कि क्योंकि इतना भयानक नहीं होगा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर काफी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो मुझे लगता है कि इस दिन के लिए उनको तो पता है ऐसा होगा, तो कम से कम तैयारी तो करनी चाहिए। और किस तरह से आप अलाउ कर सकते हैं इतनी गुंडागर्दी को पनपने के लिए, तो आप प्रिपेयर नहीं थे क्या? पी के चलाना उस दिन अलाउड हो जाता है, जिस दिन रोज रात को चलान होते हैं, पीने के ना पीने के चलान कटते हैं कि, और उसके बाद 31 दिसंबर को सब ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि एक एक जान इम्पोर्टेंट है। और इस तरह महिलाओं के प्रति जो अपराध है लगातार, उस महिला के बारे में, उस लड़की के बारे में हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं। योगिता, आप हमारे साथ रहिए और समझिए कि वो लड़की अपने परिवार के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। कौन थी वो लड़की? मृतक की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है, और इसके अलावा वो पार्टी में वेलकम गर्ल का काम करती थी, इवेंट्स में काम करती थी। कल रात भी कई सारी पार्टियां थी, इन्हीं में से एक पार्टी से वो काम करके वापस लौट रही थी। अपने घर में अकेली वो कमाने वाली सदस्य थी। उनके पिता पहले ही नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी मौत हो चुकी थी। माँ बीमार रहती हैं उनकी, और उनके 2 छोटे भाई बहन। और सोचिए, इस परिवार को इतना बड़ा जख्म मिला है उस वक्त जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, नए साल का वेलकम कर रही थी। लड़की की मां बीमार रहती हैं, और ये एक लड़की जो अपनी पूरी मेहनत से अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो काम करती थी, कमाई करती थी, और वो अपने काम से वापस लौट रही थी, उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना या इतनी बड़ी वारदात। निर्मल मैम, इस अपराध को आप किस कैटेगरी में रखती हैं, और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इन आरोपियों के साथ? जी, ये बहुत ही जघन्य अपराध है, मोस्ट जघन्यतम अपराध है। और ये जो धारा लगती है वो तो शायद उतनी स्ट्रांग ना हो, पर मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इसका ट्रायल होके और पनिशमेंट इनको मिलनी चाहिए, स्ट्रांगेस्ट सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर लापरवाही से चलाने का 304 का केस होता है आईपीसी का, तो इतना मर्डर तो 302 में होगा। 300 क्योंकि इंटेंट ये कहेंगे नहीं है मारने की, अगर ये बातें जो अभी तक बोली गई हैं पुलिस के द्वारा वो सच हैं। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी कुछ क्लियर होगा, और एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ बातें आती हैं और कुछ किस तरह हुआ, क्या ट्रैक्स हैं, क्या कोई लड़की के साथ दुष्कर्म तो नहीं किया गया, ये सब बातें सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जघन्यतम अपराध की श्रेणी में इसको रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको खाली मतलब कल्पेबल होमिसाइड में नहीं कि कॉजिंग डेथ विदाउट इंटेंट टू कॉज डेथ, उसमें नहीं रखना है, कल्पेबल होमिसाइड में नहीं रखना है। नहीं, अभी तक की जो धारा है वो क्या है वो भी पूछ लेते हैं। रजनीश को जानकारी, अभी तक क्या धाराएं लगाई गई हैं इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तो सीधे एक्सीडेंट का ही ये पूरा मामला है, और पुलिस की ओर से अभी बहुत सारी जानकारी आनी बाकी है। चूंकि फॉरेंसिक टीम अभी पहुंची है, वो अपनी ओर से जांच कर रहे हैं। ये जरूर बताया गया है कि जो 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। धाराएं पुलिस की ओर से क्या लगाई गई है इसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे जो संगीन धाराएं होती हैं आमतौर पर दुर्घटना के केसेस में, वो पुलिस ने लगाए होंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी पुलिस की ओर से जितेंद्र, आपके पास कोई जानकारी इस बारे में? और जी बिल्कुल, देखिए 279 दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई, यानी कि रैश ड्राइविंग से किसी को नुकसान पहुंचाना, और 304 यानी कि लापरवाही से मौत। ये 2 धाराएं मुख्य तौर पर लगाई गई हैं पुलिस की तरफ से। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि अगर जांच के दौरान कुछ निकलता है तो उसके बाद इन धाराओं को ऐड भी किया जा सकता है। जी, मतलब इस धाराओं को और ज्यादा कड़ा किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ठीक है निर्मल मैम, तो देखिए ये 2 धाराएं हैं जो आप कह रही थी, वो आशंका यहां पर सच साबित होती हुई, लेकिन क्या इन धाराओं में इतनी कड़ी सजा मिलेगी इन लोगों को? मिलेगी, पर वो नहीं जो इन्होंने किया है। हाँ,
मतलब ये तो मर्डर से भी जघन्य, तो मतलब मॉरली नैतिक रूप से ये किसी का खून करने से भी ज्यादा भयानक अपराध है। पर है क्योंकि टेक्निकली ये मर्डर नहीं है, इसलिए इनको आप मर्डर में रजिस्टर नहीं कर सकते, जो अभी तक बातें आई हैं उसके हिसाब से। और अगर तब तो ये कल्पेबल होमिसाइड में ही जाएगा, नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड प्लस कल्पेबल होमिसाइड इन डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब इन लड़कों को पूरी से पूरी सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।